जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरोला से और आप देख रहे अपना खाचरोद यूट्यूब चैनल, जिसमें आप सभी कृषक साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफी किसानों के मन में ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के मन में एक चिंता बनी हुई है कि अब बारिश की विदाई कब होगी, क्योंकि आईएमडी की जानकारी के अनुसार तो 15 सितंबर ही बारिश का अंतिम दौर रहता है। उसके अनुरूप अगर देखा जाए तो अभी 29 सितंबर हो चुका है, तब तक भी बारिश की विदाई नहीं हुई है। काफी किसानों के मन में चिंता बनी हुई कि अगर इसी प्रकार से बारिश होती रही और ये कब तक बारिश होगी, कब बारिश की विदाई होगी, इस पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। फिलहाल के बात करूं बारिश की विदाई की जानकारी देने से पहले अगर बात करूं तो आज 29 सितंबर के दिन कहां बारिश होने की संभावना है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो 29 सितंबर के दिन उज्जैन, इंदौर, देवास, देपालपुर, इन जगह लगभग तेज बारिश होने की संभावना लग रही है। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, देपालपुर और पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, छतरपुर, इन जगह लगभग तेज बारिश होने की संभावना लग रही है आज, यानी 29 सितंबर के दिन की बात कर रहा हूं आपसे। और मध्यम या हल्की बारिश की अगर बात करूं तो लगभग कम, बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश, या लग रहा है ऐसा महसूस होगा कि हाँ बारिश हो सकती है, थोड़ी देर में होने वाली है। ऐसे अगर स्थानों की अगर बात करूं तो नागदा, मंदसौर, नीमच, जावरा, दलोदा, ताल, महपुर, आलोट, उनेल, रतलाम, खाचरोद, बन्नेगर, झाबुआ, इन जगह उज्जैन से इस साइड यानी राजस्थान के नजदीक और मंदसौर के बीच के अगर इलाकों की ही बात कर रहा हूं मैं, तो आपको क्षेत्र के नाम बता दिए, एक बार दोबारा दोहरा देता हूं कि नीमच, मंदसौर, जावरा, नागदा, दलोदा, ताल, महपुर, आलोट, उनेल, रतलाम, खाचरोद, बन्नेगर, झाबुआ, इन जगह आज लगभग हल्की से मध्यम, बिल्कुल ना के बराबर वाली बारिश रहेगी। आप अपना अगर कृषि कार्य सोयाबीन की अगर कटिंग करना चाहते हैं तो एक दिन और रुक जाइए और आप 30 तारीख से अपना कृषि कार्य प्रारंभ करिए, ऐसा मेरा निजी अनुमान है। बाकी आप किसान हैं, आप जानते हैं, अपने विवेक के अनुसार कार्य करते ही आए हैं। सिर्फ एक जानकारी, अनुभव आपसे अवगत कराना मेरा काम था। अब बात कर लेते हैं 30 सितंबर की। तो 30 सितंबर को लगभग कहां कहां बारिश हो सकती है, तो नागदा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बन्नेगर, झाबुआ, रतलाम, इन जगहों की अगर बात करूं तो लगभग यहाँ बारिश नहीं होगी, बिल्कुल धूप निकल जाएगी। थोड़ी देर धूप निकलेगी, थोड़ी देर बादल की आवाजाही चलती रहेगी। इस प्रकार से 30 सितंबर के दिन यहाँ पर इस प्रकार से मौसम की गतिविधियां रहने वाली है। लगभग बारिश 0%, 30 सितंबर की बात कर रहा हूं। और बारिश होने की संभावना अगर जो बात करूं 30 सितंबर की, तो मुझे जहां तक लगता है कि हल्की फुल्की हो सकती है। पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, छतरपुर और उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, इन जगह के आसपास के क्षेत्रों में 30 सितंबर के दिन हल्की बारिश हो सकती है। बिल्कुल, अगर अपना कृषि कार्य कर सकते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कृषि कार्य प्रारंभ कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत, विविधा उत्पन्न होने वाली आपको नहीं है। तो कृषक साथियों, इस प्रकार से 30 सितंबर की जानकारी आपको अवगत करा दी है। अब बात कर लेते हैं बारिश की विदाई की। काफी किसानों के मन में चिंता हुई है कि बारिश की विदाई की खबर जल्द मिल जाए तो अच्छा है। एक बात बता देता हूं उससे पहले, मैं हर बार हर वीडियो में 8 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियों के बारे में बताता आया हूं कि बारिश की विदाई 8 अक्टूबर तक होगी, लेकिन इस बार 8 अक्टूबर तक मैं इस बात पर कायम ही हूं। लेकिन उससे पहले 3 अक्टूबर तक काफी मेरे विशेषज्ञों और मेरे अनुभव या मेरे सहपाठी मित्रों के द्वारा आपको जानकारी अवगत कराई होगी। तो बता दो कि 3 अक्टूबर के दिन बारिश की विदाई हो जाएगी, ये बात प्रबल संभव है। 1 अक्टूबर से ही धूप निकलना अधिकतर क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हो जाएगी। 3 अक्टूबर के दिन से बारिश की विदाई मध्य प्रदेश से लगभग सभी इलाकों से हो जाएगी, इस बात से 100% श्योर हूं मैं। लेकिन 8 अक्टूबर जिस बात से मैं श्योर था, उस बात को भी अगर बताना चाहूं तो 8 अक्टूबर तक कहीं कहीं 99% तो नहीं बल्कि 99.99% बारिश नहीं होगी। 1 पॉइंट कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि बादल की आवाजाही चलती रहेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत देर में बारिश हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। 8 अक्टूबर तक जिस प्रकार से मैं कहता आया हूं, 8 अक्टूबर तक पूरी तरीके से मौसम खत्म हो जाएगा और बारिश की विदाई हो जाएगी। आप सभी को बारिश के अंतिम विदाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक जाते जाते एक विशेष अनुरोध करता जाऊं, क्योंकि अब वीडियो बनाने का मौका शायद मिले या ना मिले, क्योंकि अब बारिश पूर्ण रूप से जा चुकी है। अगर इस बीच अगर नवरात्रि में कुछ फेरबदलाव होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा इसे, लेकिन अंतिम बारिश का ये वीडियो था मेरा।
जाते जाते एक विशेष अनुरोध करता जाऊंगा, अगर आप सोयाबीन का 6,000 का भाव अगर चाहते हैं तो आपको घर में बैठे रहने से अब कुछ नहीं होगा, आपको सड़कों पर उतरकर सरकार को जगाना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप विरोध करें, आपको अपने दाम का, फसलों का दाम लेना अनिवार्य है, क्योंकि गूंगी बेरी सरकारें रहती है, चाहे बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो, मुझे कुछ से लेना देना नहीं है। उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि आप अपना सोयाबीन का 6,000 का भाव अगर लेना चाहते हैं तो आपको सड़कों पर उतरकर सरकार को जगाने का प्रयास करना है। आपको अब सोयाबीन का फसल निपट चुकी है, जल्द ही आपको सोयाबीन के 6,000 के भाव की तैयारी भी करना चाहिए, ताकि सरकार हमें समर्थन मूल्य जो 4892 रुपए दे रखा है उसको बढ़ाकर 6,000 रुपए करे। आप अपने को, अब आपको अगली फसल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आपको अच्छा जल मिलता रहे, कुएं बावड़ी भरी रहे और आपको पूरी तरीके से जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। अगली फसल की बुआई के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्णा पाटीदार का। आगे जैसा भी होगा वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दिया जाएगा। अब किसानों को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, आज सिर्फ 29 सितंबर के दिन चिंता करिए और बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।